समाज की अगर इस्लाह करना है, समाज को अगर सुधारना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। जिस समाज के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, जिस समाज के अंदर कब्रों पर सजदा किया जाएगा, जिस समाज में तावीज और गंडा पहना जाएगा, जिस समाज में बिल्ली के आगे से गुजरने पर बाइक को और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाएगा, जिस समाज में तौहीद का कोई नामो निशान न होगा, मेरे प्यारे साथियों, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान का मतलब ये होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होता है। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं है, अल्लाह क्या कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हम बिदात से समझौता नहीं करते। हमारा मजहब मुहर्रम के महीने में कुछ और बन जाए, रबीउल अव्वल के महीने में कुछ और बन जाए, नहीं। ये बात याद रखो। बिदात जो होती है ना, ये अंडे बच्चे देती है। किसी जमाने में रबीउल अव्वल का महीना आता तो लोग कहते 12 वफात का महीना आ गया। अब दौर बदल गया, अब झंडे लगे साहबी मिलादुन्नबी का महीना आ गया। अब बड़े बड़े बैनर लगे हैं, नई सड़क पर लग जाते हैं रबीउल अव्वल के महीने में, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। जज्बाती एंगल से देखो तो यार लगता है तो बात तो सही हो रही। दुनिया वाले अपने अपने बड़ों की जयंती मना रहे, जन्मदिन मना रहे, हमारे प्यारे नबी, हम उनकी पैदाइश की खुशी हम नहीं मनाएंगे। जज्बाती एंगल से देखो तो जन्नती औरत अल्लाह की इबादत बड़े शौक से करती है, बोझ समझ के नहीं करती। हालांकि मैं एक चीज देखता हूं, माशरे की हकीकत कि इबादत का जज्बा औरतों के अंदर कभी कभी, बल्कि बसा औकात, अक्सर औकात मर्दों से ज्यादा होता है। अभी मुहर्रम की 10 तारीख आई, आशूरा का रोजा आप नजर उठा के देख लीजिए, पूरे माशरे में औरतें ज्यादा रखती हैं, मर्द कम रखते हैं। नफली नमाजें मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा पढ़ती हैं। रमजान के महीने में मैंने जायजा लिया, घरों में कुरान की तिलावत औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा करती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी औरतों के अंदर इबादत का शौक और जज्बा ऐसा ही था। इंसान सिर्फ अपनी मौत पर गौर करे, ये दुनिया की चमक दमक, ये दुनिया की रंगीनी भूल जाएगा मेरे भाई। ये मौत, अगर इस मौत को गौर से देखो तो हमें अपनी औकात समझ में आ जाती है। इंसान जैसे ही मरता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। भाई बाप बेटे को बाप बहुत पसंद है, बेटा बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर क्या अपने बाप की डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार है? नहीं। बाप मरा नहीं, उसको दफनाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद वो देखो, इंसान कल तक जो बेचारा बाथरूम में जाकर के घंटों नहाया करता था, सर्दी में गीजर चालू करता था, गर्मी में ठंडे पानी से नहाता था, शैम्पू अलग था, फेस वॉश अलग था, साबुन अलग था, बॉडी वॉश अलग था, आज क्या है मेरे भाई? आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं कि तेरे लिए ठंडा पानी है कि गर्म पानी। दूसरों के सहारे आज वो बेचारा उसके कब